अरे साहब ये क्या कर रहे हैं आप? साहब मैंने ये पैसे किसी के चोरी नहीं किए। साहब मैंने लोगों से मांगे, तब जाकर के मैं इतने सारे पैसे इकट्ठे कर पाया हूँ। साहब मेरे पैसे मुझे वापस कर दो साहब। झूठ मत बोल, ये पैसे तूने जरूर किसी के चोरी किए हैं, इसीलिए तेरे पास हैं। और बहाने मत बना, मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। और ये सभी पैसे ना अब तुझे नहीं मिलने वाले। तूने मुझे इंटरव्यू के लिए लेट कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ, निकल यहाँ से। साहब ऐसा मत करो। साहब मेरे पैसे वापस कर दो। अरे रुकिए साहब मैंने ना कल से कुछ भी नहीं खाया है। आप मुझे ना चलकर खाना खिलवा दीजिए, पास में ही ठेला है। मेरे पास ना पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। अरे भैया, आप इतने अच्छे खासे हो, आप भीख क्यों मांगते हो? अरे अपना पेट भरने के लिए कुछ काम भी तो कर सकते हो। साहब मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ना कोई काम नहीं मिल रहा है। अभी ना आप मुझे खाना खिलवा दो, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। क्योंकि भूख की वजह से ना मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। भैया, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें खाना खिलवाने के लिए लेकर गया तो मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, खुद जाकर खाना खा लेना। ये लो कुछ पैसे। और भैया, कुछ काम धंधा कर लेना, जिससे कि लोगों से भीख मांगनी ना पड़े। ठीक है साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तू तो वही भिखारी है ना जो तू सुबह कंपनी के गेट पर मुझसे भीख मांग रहा था, लेकिन तू बॉस की कुर्सी पर क्यों बैठ गया है? चल उठ यहाँ से। अरे कंपनी के गेट पर तो मुझसे भी भीख मांग रहा था, लेकिन मैंने तो ना इसके सारे पैसे छीन लिए। और तुझे पता नहीं है क्या, इस कुर्सी पर इस कंपनी के मालिक ही बैठ सकते हैं, तेरे जैसे भिखारी नहीं। चुपचाप उठ जा यहाँ से। अगर उन्होंने तुझे इस कुर्सी पर बैठे हुए देख लिया ना तो तुझे धक्के मार के कंपनी से बाहर निकाल देंगे। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। तुम दोनों ने जितनी बकवास करनी थी ना कर ली, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बता दूं, मैं ना कोई भिखारी नहीं हूं जो मैं तुमसे भीख मांगूंगा। मैं इस कंपनी का मालिक हूं। समझ में आया तुम्हें? क्या तुम इस कंपनी की मालिक हो? तो फिर वो सब क्या था? वो सब तुम्हारा एक इंटरव्यू था, जिसको मैं अपने तरीके से ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग मेरी कंपनी में जॉब करने के लायक हो या फिर नहीं, तुम्हारे अंदर कितनी इंसानियत है या फिर नहीं। लेकिन अफसोस, तुम दोनों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। और इन भाई साहब से भी मैंने कहा था कि मुझे भूख लगी है, चलकर खाना खिलवा दो, तो खाना खिलवाने का टाइम तो नहीं था इनके पास, क्योंकि इनको अपना इंटरव्यू जो देना था। इन भाई साहब ने मुझे 100 रुपए का नोट दिया कि जाकर के मैं खाना खा लूं। अब इसी से पता चलता है कि इनके अंदर कितनी इंसानियत है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी कंपनी में ऐसे लोग जॉब करें जिनके अंदर इंसानियत हो। तुम्हारे ऐसे लोग नहीं जो 10-20 रुपए देने की जगह दूसरों का अपमान करते हो। इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो और अभी कभी मेरी कंपनी से बाहर हो जाओ। और हाँ भाई साहब, मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर सिलेक्ट कर लिया है, तो तुम कल से जॉब पर आ सकते हो और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में करना।